नमस्ते सैजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन सभी को पता है कि वैलेंटाइन डेज वीक चल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो एक करंट एनर्जीज रीड करूं कि इस वैलेंटाइन डे पे आपकी सोच क्या है, आपके पर्सन की क्या है, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड दोनों की ही फीलिंग्स चेक करूंगी। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, बट स्टिल है तो ये जनरल प्रेडिक्शंस। बट अपनी अगर जिंदगी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हो, अपने पर्सन के रिगार्डिंग जानना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, बट डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं फर्दर प्रोसेस जरूर रिवर्ट करूंगी, हर किसी को ही करती हूँ। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। खुले दिमाग से दिखेगा, पॉजिटिव होकर दिखेगा। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए देखिए, मैं अंजलि एक मैसेज आपके लिए रीड करती हूँ। क्या है इस वैलेंटाइन डे पे आपके लिए एंजल की एक मैसेज, क्या है आपके लिए। Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is as deep as the oceans. अंदर झांक के देखें। शायद आप कहना चाहते हैं कि भाई ये मेरे अंदर झांक कर तो देखो कि कितना प्यार भरा पड़ा है, लेकिन शायद पर्सन समझते नहीं है। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आप क्या सोचते हो, आपकी सिचुएशंस फिलहाल क्या चल रही है जीवन में, और आप क्या सोचते हो अपने पर्सन को लेके। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। साजी की सोच, साजी की फीलिंग, साजी की सिचुएशंस क्या है, अपने पर्सन को लेके क्या फील करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सर जी, आप ना आपकी पर्सनालिटी दिखती है कि आप हो काफ़ी करेक्ट इंसान, आपको सही गलत की परख ज़रूर है, लेकिन देखती हूँ क्या एग्जैक्ट क्या फीलिंग्स है पर्सन को लेके। सिचुएशन ऐसी है कि आप टू मच अपनी एनर्जीज को और आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हो, अपने वे में रिश्ते को रख रहे हो शायद। यहाँ पे अगर कहूँ ना कि आपको एक पता है कि ये पार अगर मैं करूँ तो वहाँ पे शायद मुझे प्यार मिल जाए, वहाँ चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन आप वो चीज़ों को देख नहीं चाहते हो या देख के भी अनदेखा कर रहे हो। पार करना चाहिए शायद, आई थिंक, लेकिन हाई रिस्क उठाना चाह रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोग, हो सकता है कि जीवन में आपको कुछ लोग आगाह कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, कुछ आपकी इंट्यूशंस भी आपको संकेत दे रही है, लेकिन आप किसी की भी नहीं सुन रहे हो। कहते हैं ना, थोड़ा सा ईगो वाली फीलिंग्स मुझे टू मच हाई लग रही है, तो कहूँगी वहाँ पे थोड़ा सोच समझ के अपनी फीलिंग्स को रखें। एंड देखो, फ्रेंडशिप रखना या कहूँगी टाइम कहीं पे भी स्पेंड कर सकते हैं लोग, लेकिन रिलेशनशिप में अगर वक्त नहीं दोगे तो कहूँगी एक टाइम ऐसा भी आएगा कि रिलेशनशिप में आपको वो वक्त नहीं मिलेगा जब आप पाना चाहोगे। तो कहूँगी आप अगर जाना चाहते हो, उस ओर देखना चाह रहे हो, अगर पर्सन की तरफ में बढ़ना चाह रहे हो, बिकॉज देखो आपकी अगर कहूँ तो 5 ऑफ कप्स है एंड कहूँगी आपकी एम्प्रेस की है। इट मीन्स कि आप अपने पर्सन को लेके सोचते तो ज़रूर हो, फीलिंग्स भी हाई है, लेकिन इमोशंस या प्यार आप बढ़ाना नहीं चाहते हो या उन्हें दिखाना नहीं चाहते हो। आप अपने फ्रेंड सर्किल में खुद को ज़्यादा इंगेज करके रखे हो या रिस्क वाली काम करते हो, अपने लिए अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को रखना चाहते हो आप। स्टॉकिंग एनर्जी टू मच हाई, अगर पर्सन कुछ गलत करे तो फिर वो चीज़ें आपको खटक जाती हैं, वहाँ पे आप शायद हाइपर भी हो जाते हो। कुछ टाइम पहले भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन के साथ में थोड़ा मिसबिहेव या स्टॉकिंग या कुछ चीज़ें पता चली हैं, तो आपका मन गुस्सा होता है एंड उसके लिए थोड़ी सी क्योस हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हो, है ना। तो कहूँगी आपको वक्त देने की ज़रूरत है। अगर आप रिश्ते में जाना चाह रहे हो तो कहूँगी आपको भी वक्त देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कम्युनिकेट सही से करने, आपको क्यों लगता है ऐसा कि सामने वाला पर्सन नहीं कम्युनिकेट करेगा, इसलिए कहूँगी आप भाग रहे हो। आपकी एनर्जीज अगर कहूँ ना तो आप एक भागते हुए इंसान दिख रहे हो कि मुझे नहीं उसमें देखना है। आप न्यू चीज़ें जानना चाह रहे हो, न्यू न्यू चीज़ें कर रहे हो एंड हाई रिस्क भी इस वजह से उठा रहे हो। तभी कहूँगी रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। जिनका भी एनर्जीज आ रहा है वो सबसे तो रिलेट नहीं होगा, बट हाँ जिनसे भी रिलेट होगा कहूँगी रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है। आप हाई रिस्क अपने वे में कई चीज़ें करते हो अपने अकॉर्डिंग। स्टॉकिंग भी दिखता है आपका कि अगर पर्सन टेक्स्ट में, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करे या इंतज़ार रहता है, लेकिन अपनी एटीट्यूड को आप हटा नहीं पा रहे हो। कहूँगी ये चीज़ें मुझे दिखती है। या आपके स्टॉकिंग फेजेस टू मच हाई हैं, खुद का एफर्ट मुझे नहीं दिख रहा। खुद का एफर्ट अगर कहूँ तो अपने फ्रेंड सर्किल में है या कोई अगर थर्ड पार्टी तो उनके साथ में ज़्यादा दिखता है, लेकिन जिनसे आप ज़्यादा ट्रू लव करते हो उनकी तरफ ये एक्सप्रेसिव एनर्जीज मुझे टू मच कम दिख रही है। तो आई थिंक आप थोड़ा अपने आप को बढ़ाओ या वक्त दो रिलेशनशिप में। इधर देखते हैं क्या है।
थ्री ऑफ सॉर्ट्स, आपके पर्सन तो कहूँगी बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हैं या प्यार करना चाहते हैं, सिचुएशन में नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, है ना, वो चीज़ें दिखती हैं मुझे। देखती हूँ फीलिंग्स, इनको आपका इंतज़ार है, आपको इनका भले इंतज़ार हो ना हो, लेकिन कहूँगी आपका इंतज़ार ये ज़रूर करते हैं, ये सोचते ज़रूर हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैनिफेस्ट की कार्ड आई है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप बेटर हो जाए। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही होंगी, आप इनको इग्नोर भी करते हो और चाहते हो कि सामने वाला आपको टेंशन दे। तो पता नहीं आप क्यों ऐसी फेजेस में हो कि आप इग्नोर इन्हीं को करते हो एंड चाहते हो कि ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे या इनकी अटेंशन या कहूँगी टेक्स्ट मैसेज करे तो सामने वाला ही करे। प्यार कहूँगी आपके पर्सन कहूँगी टू मच प्यार। ओल्ड आप दोनों ने जो अच्छे मोमेंट बिताए हैं ना, कहूँगी ये पर्सन उसको बहुत मिस करते हैं, चाहते हैं कि वो प्यार वो जो था पहले वो फिर से आ जाए, कम बैक करना चाह रहे हैं। तो आपके पर्सन की कहूँगी टू मच इमोशंस आए हैं एंड ओवर पॉजिटिव हैं रिश्ते को लेके एंड प्यार पाना चाहते हैं, आपका प्यार, आपकी इमोशंस को इंक्रीज कराना चाहते हैं ये पर्सन। अकेले में कहूँगी टू मच सोचते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये पर्सन को आपका भले रहता है कि ये पर्सन ही एफर्ट डाले, लेकिन ये चाहते हैं कि थोड़ा एफर्ट भी आप अगर इनके लिए डालो तो ये कंप्लीट आपके ही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ में क्या है, आपकी तरफ की ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, अगर आप चाहो तो कहूँगी आप कम बैक कर सकते हो रिश्ते में, एफर्ट डालना चाहते हो तो बिल्कुल हो सकता है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स है, सो पॉजिटिव कार्ड है, बिकॉज ये पर्सन की सोच में कहीं से भी कहूँ तो सेपरेशन की नहीं है बल्कि कम बैक करने की है। तो यहाँ पे दिखता है फोर ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप चाहो तो बिल्कुल वर्कआउट कर सकती हैं चीज़ें। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन की क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही कार्ड्स कहूँ। फर्स्ट कार्ड भले ही डिप्रेशन वाली बताती है, लेकिन इनको पता है कि इनका प्यार सच्चा है, आपको ये पाकर ही रहेंगे। तो भले ही अगर कोई तीसरा भी है, थर्ड पार्टी इशूज़ भी है, तो ये पर्सन इतना ही मैनिफेस्ट करते हैं, इतना चाहते हैं कि लक आएगा ज़रूर, इनको इंतज़ार है, ये जानते हैं। टूटे हैं ज़रूर लेकिन मैनिफेस्ट बहुत करते हैं आपको। चलिए देखती हूँ क्या है, अब क्लैरिफाई करते हैं फिर इसको, क्या कुछ गाइडेंस दिखता है। खुद को कंट्रोल मत करो, यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। एंड कम्युनिकेट करते हो तो ढंग से कीजिए, अच्छे से कीजिए, हाइपर होके मत कीजिए, बिकॉज आपका दिखता है कि छोटे छोटे चीज़ों पे शायद आप हाइपर हो जाते हो, जानना भी चाहते हो कि क्या चल रहा है एंड जब पर्सन बात करना चाहते हो तो आप डिनाई कर जाते हो। तो यहाँ के कहूँगी अपने आप को कंट्रोल मत करो, एक्सप्रेस करो खुद को। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। हो सकता है कि इन्होंने भी, हो सकता है हाइपर में या गुस्से में आपको कभी कुछ कहा हो, बट अभी तो वो चीज़ें नहीं चल रही है ना। जब अभी चीज़ें नॉर्मल है, ठीक ठाक है, तो कहूँगी आपको इनको टाइम देने की ज़रूरत है। देखो ये इनका जिनका भी ये फेजेस आ रहे हैं, जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, अगेन कहूँगी व्हील ऑफ फॉर्चून को, अगेन द व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड्स क्लेरिफाई कर रही है कि भाई इस प्यार में अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो आप कर सकते हो, एफर्ट डाल के उसे पा सकते हो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स है, पर्सन आपका इंतजार भी कर रहे हैं, चाहते भी हैं, तो एफर्ट की ज़रूरत है। एंड अगर आप कर सकते हो तो कहूँगी हेल्दी कम्युनिकेशंस करो, प्यार डेफिनेटली कहूँगी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा अगर आप इनसे बात करो, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़े। जिनकी भी है फॉर्म द गुड एनर्जीज, काश आपके साथ में ऐसा ही हो कि आप जो चाहते हैं, आपके पर्सन जो चाहते हैं, आप दोनों की सोच एक सोच हो जाए एंड आप दोनों हैप्पी ये लाइफ जियो। बट स्टिल कहूँगी एक जनरल है, बट अपनी अगर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कहीं भी आप स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट कराना चाहते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी, में से आप टाइम बुक करा सकते हो। एंड मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।